नमस्ते। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। प्रौद्योगिकी ने हमारा जीवन आसान बना दिया है। जीवन इतना सुविधापूर्ण हो गया है कि इसके बारे में हम इससे पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी से न केवल मनुष्य का जीवन स्तर सुधरा है, बल्कि देश दुनिया के विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। आज के पाठ में हम प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ को ध्यान से सुनते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इनसे जीवन आसान और मनोरंजक भी बन गया है। आज टेक्नोलॉजी हर किसी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इसके प्रयोग से जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ विकास भी हुआ है। शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन, कृषि, चिकित्सा तथा अन्य क्षेत्रों में विकास के साथ साथ क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यातायात के साधन आदि सभी कुछ आधुनिक जीवन को नया आयाम प्रदान कर रहे हैं। नई तरह की दवाइयों तथा चिकित्सा उपकरणों की सहायता से अब जटिल रोगों का इलाज भी संभव हो पा रहा है। टेक्नोलॉजी की सहायता से व्यापारियों को माल खरीदने, बेचने और ग्राहकों तक पहुंचाने में बहुत सुविधा मिलती है। कंप्यूटर की सहायता से माल के लेन देन का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। विज्ञान और तकनीक के द्वारा आज मनुष्य समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। टेक्नोलॉजी के कारण शिक्षा का भी विस्तार हुआ है। इसका उपयोग करके बच्चों को स्मार्ट कक्षाओं में पढ़ाया जाने लगा है। किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट की सहायता कोई भी ले सकता है। हमने अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी सुधार देखे हैं, वे सब केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हैं। आप लोगों ने प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। आइए अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। शब्द है दिशा और इसका अर्थ ओर अथवा तरफ। आयाम, विस्तार अथवा रूप। क्रांतिकारी, किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव। उपकरण, साधन। जटिल, उलझा हुआ अथवा कठिन।
ग्राहक, खरीदारी करने वाला। आइए अब इन कठिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में सुनते हैं। दिशा, शामारेल मॉरिशस की दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। आयाम, मेट्रो के आने से देश को एक नया आयाम मिला है। क्रांतिकारी, तापमान के अधिक बढ़ जाने से पर्यावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उपकरण, बड़े बड़े देशों में स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल द्वारा घर के उपकरण संचालित होते हैं। जटिल, मेरे भाई के लिए गणित एक जटिल विषय है। ग्राहक, साड़ी के चयन में दुकानदार ने ग्राहक की सहायता की। आप लोगों ने पाठ में ये शब्द भी सुने: मोबाइल फोन, इंटरनेट, ओवन, वॉशिंग मशीन, रिकॉर्ड आदि। इन अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद हिंदी में करते हैं। अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। आइए इन शब्दों का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। मोबाइल फोन, चल दूरभाष। इंटरनेट, अंतरजाल। ओवन, बिजली भट्टी। वॉशिंग मशीन, प्रक्षालन यंत्र। रिकॉर्ड, सुरक्षित विवरण। आपने इन शब्दों का हिंदी अनुवाद सुना। आइए इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं। मोबाइल फोन, जन्मदिन के अवसर पर पिताजी ने मुझे एक मोबाइल फोन भेंट स्वरूप दिया। ओवन, माताजी ओवन में तरह तरह के पकवान पकाती हैं। वॉशिंग मशीन, मेरी वॉशिंग मशीन टूट गई है। रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1960 का कारोल तूफान बहुत भयानक था। पाठ से कुछ शब्दों का अनुवाद सुनने के बाद आइए अब कोरोना महामारी से संबंधित कुछ अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद हिंदी में सुनते हैं। पैंडेमिक, महामारी। कन्फाइनमेंट, प्रतिबंध। वायरस, विषाणु। फेस मास्क, मुख नासिका पट्टी। वैक्सीन, टीका। हैंड वॉश, हाथ धोना अथवा हस्त प्रक्षालन। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। सेल्फ आइसोलेशन, स्वयं चुना अलगाव अथवा एकांत। आइए इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं। महामारी, कोविड-19 को भी स्वाइन फ्लू की तरह महामारी घोषित किया गया है। प्रतिबंध, प्रतिबंध के समय कई लोगों ने YouTube से तरह तरह के पकवान बनाने सीखे। विषाणु, कोरोना विषाणु से बचने के लिए
उपाय ढूंढे जा रहे हैं। मुख नासिका पट्टी। कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मुख नासिका पट्टी आवश्यक है। टीका। वृद्धों को सर्दी से बचाने के लिए सरकारी अस्पताल में टीका लगाया जाता है। सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी रखे बिना कोरोना बीमारी से बचाव संभव नहीं है। स्वयं चुना अलगाव अथवा एकांत। स्वयं चुने अलगाव या एकांत से कई लोग कोविड-19 से बच पाए। प्रिय बच्चों, आप लोगों ने कोविड-19 से संबंधित कुछ शब्दों के अंग्रेजी हिंदी अनुवाद सुने। आशा करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित हुए होंगे और अपनी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते।